गुजरात बोर्ड में सेक्शन ए आता है 24 मार्क्स का। हम लोग उसके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि सेक्शन ए के अंदर बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। एसएस साइंस और मैथ के अंदर हम लोग पूरे सेक्शन ए की सीरीज लेकर आते रहेंगे आप लोगों के एग्जाम आने तक, और एग्जाम के टाइम पे भी हम आप लोगों को लाइव क्लासेस देंगे अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर 15,000 तक पहुंचा दो। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में 2000 स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे उस दिन से भी हम लोग फ्री में आप लोगों को लाइव क्लास देके आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स के सेक्शन ए के अंदर किस तरीके से बोर्ड आपको सवाल पूछ लेगी। यहां पे पहला जो सवाल है कि सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ द पैरेंटल रॉक। आपके पास एक यहाँ पे रॉक पड़ी हुई है, जब ये रॉक ऐसे चट्टान के फॉर्म में होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक। इसके ऊपर वाटर, इसके ऊपर रेन, इसके ऊपर विंड, इसके ऊपर क्लाइमेट यानी गर्मी का असर, इसके ऊपर ठंडी का असर, जब ये सारा असर पड़ता है ना तो ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होके सॉइल बनती है। तो जब एक पैरेंटल रॉक, यहां पे क्वेश्चन क्या है, पैरेंटल रॉक, इस चट्टान को हमने क्या बोला, पैरेंटल रॉक, इस पैरेंटल रॉक के ऊपर वाटर, रेन, विंड, गर्मी, ठंडी का जब असर पड़ता है तो ये टूट कर सॉइल बनना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं वेदरिंग। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा वेदरिंग। कभी भी पैरेंटल रॉक टूट रहा है, किसकी वजह से टूट रहा है, वाटर, रेन, विंड, गर्मी, ठंडी, इसकी वजह से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। तो सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू वेदरिंग ऑफ पैरेंटल रॉक। वेदरिंग की वजह से पैरेंटल रॉक शुरू होना, वेदरिंग की वजह से पैरेंटल रॉक टूटना शुरू होता है। वो कैसे टूटता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फडकाऊ सॉइल। एक सॉइल है जिसका नाम है फडकाऊ सॉइल। हमारे पास बहुत सारे सॉइल हैं, उसके अंदर से ये जो लेटराइट सॉइल होता है ना उसका दूसरा नाम है फडकाऊ सॉइल। तो भूलना मत, लेटराइट सॉइल का नाम क्या होता है, फडकाऊ सॉइल। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को एक और सवाल मिलेगा, डैश सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। याद रखना, जलते हुए रॉक के अंदर और डेक्कन प्लेट्यू जैसे आए तैसे आपको ब्लैक सॉइल के पास आ जाना है। ये देखो, ये जलता हुआ सॉइल जब ठंडा हो जाता है डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर तो हमको कौन सा सॉइल बना हुआ मिलता है, ब्लैक सॉइल। क्या क्या याद रखना है, इग्निशियस यानी गर्म रॉक, और कौन सा, डेक्कन प्लेट्यू। ये दोनों जहां पे भी देखोगे आप, आपको तुरंत ब्लैक सॉइल के ऊपर चले जाना है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे दिया हुआ है एक सवाल, द रेड कलर ऑफ डैश सॉइल इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो रेड कलर किस सॉइल का होता है, तो रेड सॉइल का होता है। और किसकी वजह से होता है ये रेड सॉइल, आयरन ऑक्साइड, या तो यहाँ पे एक होगा फेरिक ऑक्साइड। दोनों में कंफ्यूज मत होना, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही रेड सॉइल का कलर रेड कलर में दिखाई देता है। क्या याद रखना है, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही रेड कलर का कलर रेड दिखाई देता है। आगे का जो सवाल है, रेड सॉइल इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ इंडिया। तो रेड सॉइल जो है इंडिया में 90% लैंड के ऊपर पाया जाता है। यहां पे आपको एक सवाल पूछा जाएगा और उसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा। मैंने ऑप्शन हटा दिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। विच जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल। जब आपको वर्ड याद रख के चलना, जियोग्राफिकल फैक्टर, ऐसा कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल मैच्योर होता है, मतलब कि सॉइल अच्छा बन जाता है, तो वो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ऐसा जियोग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल बड़ा होता है, मतलब अच्छा बनता है, मैच्योर बनता है। क्या याद रखना है, जियोग्राफिकल फैक्टर और मैच्योरिटी ऑफ सॉइल, किस पर टिक लगा दोगे, क्लाइमेट के ऊपर। आगे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो इन सस्टेनेबल रिसोर्स, सस्टेनेबल रिसोर्स का मतलब ऐसा होता है, चलो मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी एक रिसोर्स है। हमको पेट्रोल को आज इस तरीके से इस्तेमाल में लेना है कि हमारे बच्चे यानी आने वाली जनरेशन भी उसका अच्छे से इस्तेमाल ले पाए। जो रिसोर्स आज हमारे पास अवेलेबल है उनका हमको इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्स मिल सके। हमारे पास मान लेते हैं आज 20 लीटर पेट्रोल है, तो हम लोगों को इस तरीके से उस 20 लीटर पेट्रोल को यूज करना होगा ताकि मेरे बच्चे भी उस पेट्रोल से इस्तेमाल कर पाए। तो अगर मेरे को ये पूरा सिचुएशन बोलना है तो मैं बोल दूंगा सस्टेनेबल रिसोर्स। In sustainable resource, the emphasis यानी the focus is laid down on the conservation of which resource। देखो, कन्वेंशनल कोई मतलब नहीं बना था, आर्टिफिशियल कोई मतलब नहीं बना था, को किसको सस्टेन करना होगा,
एनवायरमेंट को। किसको सस्टेन करना होगा? एनवायरमेंट को, क्योंकि इसी एनवायरमेंट के अंदर एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल सराउंडिंग सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एनवायरमेंटल, यानी एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ गई, तो हमको ये सारी चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे बच्चे भी इसका इस्तेमाल करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये तो इजी है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ के सबसे ऊपर वाला लेयर हम लोग उसको बोलते हैं सॉइल। ये काफी आसान है। यहाँ पे रिसोर्स हु अवेलेबल इज लिमिटेड आर कॉल्ड। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स लिखा है, बट ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर गलत है। मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं, ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है, हम लोग उस रिसोर्स को क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्वेश्चन मैंने दे दिया है। द वर्ड कंजर्वेशन इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद डैश ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बचाना। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है क्या? बचाना। तो ये जो कंजर्वेशन वर्ड है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है किसके साथ? प्रोटेक्शन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। आगे जाते हैं तो और सवाल देखते हैं। सनलाइट, एनिमल्स एंड बर्ड आर नॉन एज डैश रिसोर्स। ये जो सनलाइट है, एनिमल है, बर्ड है, हमको किसने दिया है? नेचर ने दिया है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्स। तो सनलाइट, एनिमल और बर्ड्स कैसे रिसोर्स हैं? नेचुरल रिसोर्स हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इन द फॉर्मेशन ऑफ लावा रॉक एंड क्लाइमेट आर असेंशियल। यहां पे मैं कंफ्यूज हुआ था। मैंने आपको पीछे बताया, जैसे ही लावा रॉक आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? ब्लैक सॉइल। जैसे ही लावा रॉक आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? ब्लैक सॉइल। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका आंसर होगा लैटराइट सॉइल। अब वो कैसे? लावा रॉक के साथ अगर क्लाइमेट कंडीशन डाल दिया जाएगा तो लैटराइट सॉइल, और अगर खाली लावा होगा तो ब्लैक। खाली लावा हुआ तो ब्लैक सॉइल, लावा रॉक के साथ क्लाइमेटिक कंडीशन को भी जोड़ दिया तो उससे क्या बनता है? लैटराइट सॉइल। ये छोटा सा डिफरेंस याद रख के चलना। अच्छा चलो, यहां पे ये जो सवाल है कि द डैश सॉइल इज स्प्रेड ओवर इंडिया, यहाँ पे रेड सॉइल दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि एलुवियल सॉइल कितना परसेंट में पाया जाता है इंडिया में? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल, ये जो सारे सॉइल्स हैं कितने कितने परसेंट में इंडिया में पाए जाते हैं? अगर आप कमेंट करोगे तो आप उसमें टाइप करोगे तो आपको अपने आप याद रह जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि भैया रेड सॉइल इतना परसेंट पाया जाता है, ब्लैक सॉइल इतना परसेंट, एलुवियल सॉइल इतना परसेंट, लैटराइट सॉइल इतना परसेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो मुझे कमेंट में कंप्लीट करके दोगे। द सॉइल कंटेन मोर, याद रखना, पीपी, याद रखना, पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन, पीपीएल। जिस सॉइल के अंदर पीपीएल मिलेगा हम लोग उसको बोलेंगे ब्लैक सॉइल। क्या मिलेगा? पीपीएल। वैसे हम लोग भूल सकते हैं कि पोटेश, फॉस्फोरिक और लाइमस्टोन, तो जिस सॉइल के अंदर पीपीएल मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ब्लैक सॉइल। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो द डैश सोर्स कैनॉट बी रीयूज वंस दे आर यूज और कैनॉट बी रिप्रोड्यूस और रिफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि सनलाइट, टाइडल एनर्जी और कोल। इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो वापस से जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता? तो अभी सूरज डूबा, सुबह उग जाएगा तो उससे एनर्जी मिल जाएगी। अभी लहर उठनी शुरू हुई, जैसे लहर उठेगी हमको एनर्जी मिल जाएगी। कोयला एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बनाने में करोड़ों साल लगेंगे, तो हम लोग का आंसर होगा कोल, क्योंकि कोल को रिप्रोड्यूस होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आगे अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो ये सही है। एलुवियल सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43% ऑफ लैंड। इंडिया में जितनी जमीन है उस जमीनों के ऊपर 43% सॉइल पाई जाती है, वो सॉइल है एलुवियल सॉइल। अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। अगर आपको ये समझना है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, उसको देख लेना। मैंने वहां पे सॉइल इरोजन, वेदरिंग सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। बट यहां के लिए जान के रखो कि सॉइल फॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICAR, रिसेंटली क्लासिफाइड द सॉइल इनटू डैश टाइप। हमारे देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAR। इस ICAR ने इंडिया के अंदर कितने टाइप में सॉइल को डिवाइड किया है? तो इंडिया के अंदर में 8 टाइप ऑफ सॉइल है जिनका लिस्ट आपके बुक में है। जितनी भी बुक में आपके सॉइल है ना, इसका डिवीजन जिसने भी हमको करके दिया है वो है ICAR। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो डैश इज अ मिनरल फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड। ऐसा कौन सा मिनरल है जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है? तो वो है क्रायोलाइट। अब ये क्रायोलाइट क्या है और क्या करता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो देयर इज अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम, पोटेश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट
याद रख के चलना, जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाए, जिसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाए, उस सॉइल का नाम है लेटराइट। उस सॉइल का क्या नाम है? लेटराइट। दो चीज याद कर लो, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तीन चीज याद कर लो, किस सॉइल में पाया जाता है? लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। तो यहां पे मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर से भी बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछ सकती है उसका एक ओवरव्यू दे दिया है। ये सारे स्टडी मटेरियल नीचे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहो, सब सब्जेक्ट का हम आपको तैयारी करवाते जाएंगे। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, हमको कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे कि उसका एक इजी वर्जन लेकर आए जिससे आपको वो चीज समझ में आ सके।